लोग सिर्फ नात सुनने आए थे सैयद कैफी साहब की, वो सुन चुके हैं, जा सकते हैं। और मुझे याद आता है, ये तो ताजुशरिया के गुलामों में, कायदे मिल्लत के चाहने वालों में है, वरना अब तो कैफी साहब कुर्ता पजामा पहन के आ गया, जरा सदरी उदरी। हाँ, नहीं तो हमारी कौम तो अब दोनों हाथ से यूं यूं नाच सुनती की डांस करती है, समझ में नहीं आता। ये जो कुछ कुर्सियां खाली हैं, अगर आप चाहें तो उसे भर लें। हजरत अल्लामा सैयद तुराबुल हक साहब अलैहि रहमत व रिजवान फरमाया करते थे कि अगर वह भी पूछ ले कि नबी नूर हैं जब पैदा हुए थे तो क्या दलील है, तो आज का सुन्नी कहेगा नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया। वह भी मानेगा दलील क्या है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है। नात खानी इबादत है, मैंने कल भी बताया था, और उसको सुनना भी इबादत है। तो जो नात को इबादत के साथ सुनेगा तो नज्म है नात और नस्र है कुरान और हदीस पाक। मिंबर नूर पर जलवा फरोज काबिल कद्र उलमाए ज़बील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज बच्चों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहद्दुस बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सादिक़ुल मस्दूक़ व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे तुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, कादरियम नअरे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आज़म मी ज़नम, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक के ख्वाजे उथमाने हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद आज़म आलम इस्लाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले,
और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। निजामाबाद जिले कमेटी की तरफ से ये जो रूह परवर प्रोग्राम सालहा साल से मुनअकिद हो रहा है, सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिक्र और उनकी सना करके उनके गुलामों में मद्दाहों में अपना नाम लिखवा लिया जाए। इसलिए कि एक अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो मुहसिन का शुक्र अदा करता है, और अल्लाह की जो नेमत होती है उस नेमत का शुक्र अदा करना भी वाजिब है। अगर शुक्र नेमत वाजिब न होता तो इस कद्र ताकीदी हुक्म कुरान में ना आता, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। शुक्र के तरीकों में सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई उसका बेहतर तरीका शुक्र का यही है कि उन तमाम नेमतों को अल्लाह और उसके रसूल और शरीयत की पाबंदी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। आंखें अल्लाह ने दी हैं, इस नेमत का शुक्रिया यह है कि नाजायज और हराम चीजें न देखी जाएं। माँ बाप की जियारत हो, मशाइखीन उलमा की जियारत हो, तिलावत कुरान हो, दीनी तालीम हो। इन आंखों से फिल्मी ड्रामे, सनीमे, सीरियल, फहश गंदे फोटोज, वीडियोस देखना ये कुफराने नेमत है, और अच्छी चीजें देखना ये शुक्र नेमत है। अल्लाह ने जबान अता फरमाई है, कुव्वते गोयाई अता फरमाई। इसके शुक्रिये का इसका शुक्र यह है कि आदमी सच बोले, झूठ न बोले, अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र करे, तिलावत कुरान पाक करे, नाते मुस्तफा करे, हदीसे मुस्तफा पढ़े, हक बातें बोले, माँ बाप के लिए बेहतर जुमले दुआएं मुसलमानों के लिए करे, और इस जबान से झूठ बोलना, गाने गाना, बेहयाइया बकना, फहश बोलना ये कुफराने नेमत है। नेमत के शुक्रिये का यही तरीका है कि अल्लाह ने जो दौलत अता फरमाई उसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च किया जाए, उसे माँ बाप पर खर्च किया जाए, उसकी ज़कात सही से निकाली जाए, हराम चीजें न खरीदी जाएं, उन पैसों को नाम और शोहरत और दिखावे के लिए खर्च न किया जाए। लिहाजा सनीमा, टीवी, वीडियोस खरीदना, नाजायज और हराम चीजों को खरीदना ये अल्लाह की दी हुई नेमत दौलत की नाशुक्री है। अल्लाह फरमाता अगर शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा तुम्हें दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल में गंदी तस्वीरें, वीडियोस देख देख कर लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग तबाह हो रहा है,
हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारियां फैली जा रही हैं, ये सब कुफराने नेमत की सजा है। लेकिन शुक्र का तरीका नमाज पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत कुरान, यही सिर्फ शुक्र नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अत्तहद्दुस बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, अल्लाह की नेमत का चर्चा करना ये भी शुक्र का एक तरीका है। मैंने कहा था जिसको उठना वो पहले उठ जाए, है ना। मैं पहली बार निजामाबाद आया हूं, ये तरीक़ेकार बहुत गलत है। पहले बोला जिसको उठना उठ जाए। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनीमा और वीडियो वाले मुक़र्रिरों की तरह हम लोग तकरीर नहीं करते। दरसगाही आदमी है, क्लास लेना पढ़ाना काम है। 10 लोग रहे तब भी पढ़ाते हैं, हजारों लोग हों तब भी पढ़ाते हैं। हमारे अंदाजे दर्स में कोई फर्क नहीं होता। एक बार और दरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पूरी कायनात, मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अल्लाह की नेमत का चर्चा करना, अल्लाह की नेमत का तस्करा करना, ये भी शुक्र है। और अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत नबी दो जहां खातिमे पैगंबरा हम सब के आका व मौला सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते मुक़द्दसा है। अगर वो ना आते तो हमें नमाज क्या है मालूम ना होता, अगर वो ना आते तो हमें रोजा क्या था मालूम ना होता, खुदा की वहदानियत का पता ना चलता, कुरान किताबे जिंदगी न मिलती, हमें हिदायत का रास्ता न मिलता। वो तशरीफ लाए तो हमें किताबुल्लाह मिला, वो तशरीफ लाए तो हमें खुदा की पहचान मिली, वो तशरीफ लाए तो खुदा के याद करने का ढंग मिला, वो तशरीफ लाए तो हमें सजदा करने का सलीका मिला। वरना यही पेशानियां इंसान की 360 अपने हाथों से बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। इंसानों और दरिंदों में कोई फर्क न था। वो आका तशरीफ लाए, और वो भी आना कैसा था, वो तो हर आलम की नेमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने उन्हें तो रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। या रसूल अल्लाह आप आसमान वालों के लिए भी रहमत हैं, या रसूल अल्लाह आप समंदर वालों के लिए रहमत हैं, या रसूल अल्लाह जमी वालों के लिए भी आप रहमत हैं, आलमे मलकूत के लिए भी रहमत, आलमे जबरूत के लिए भी रहमत, आलमे लाहूत के लिए भी रहमत। आप हर आलम की रहमत हैं। आप आलमे दुनिया में क्यों तशरीफ लाए? तो शायर ने प्यारा जवाब दिया कि हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और आए तो कहाँ आए? जैसे पीर अपने मुरीदों के यहाँ जाता है, इस तरह नहीं आए। जैसे हम लोग अपने मेहमान के यहाँ जाते हैं कि इस्तकबाल करने वाले गाड़ियां लेकर, बेहतरीन खाने का इंतजाम लेकर, हर तरह के एहतमामात के साथ, रहने का मकान अच्छा, कमरा अच्छा, मेजबान अच्छे, खाने का एहतमाम है, सारी फैसिलिटीज हैं। आज कोई पीर कहीं जा रहा है तो उसके इज्जत व वकार के एहतमाम किए गए हैं, बड़ी आसानियां और सहूलतें हैं। मगर वो आ रहे हैं तो पूरे दुनिया में उस पथरीले इलाके में आ रहे हैं जहां न पानी था, जहां न नरम हवाएं थी, जहां न नरम खेतियां थी, जहां जमीन भी पत्थर की थी, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, लोगों की सोचें भी पत्थर की थी। वहां वो तशरीफ लाए। मैंने कल के खिताब में आपसे कहा कि मेरे नबी ने जब दावत तौहीद दी है, अगर ये इतना आसान काम होता, ईमान
ईमान की कोई कद्र व कीमत ना होती, इस्लाम की कोई कद्र व कीमत ना होती, तो बहैसियत इंसानियत अगर सोचा जाए तो इतनी ज्यादा मुसीबतें कौन उठा था। जब पहली वही मेरे नबी पर नाजिल हुई थी तो आकाए दो जहां को लेकर हजरत खतीजतुल कुबरा वरका इब्ने नौफल के पास लेकर के जाती हैं। वरका अंधे थे मगर उन्हें किताबों का इल्म था। हजरत खतीजा कहती हैं आप इनकी बातें सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। वरका ने मेरे नबी की बातें सुनी, सुनने के बाद कहता है हादन नामुसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, ए खतीजा ये वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा पर उतारा था। या लैतनी कुन्तु हय्या या लैतनी कुन्तु जिज़आ, काश मैं उन दिनों जिंदा होता, उस दिन मैं जवान होता। इद युखरिजुका कौमुका, ए रसूल ए मोहम्मद जिस वक्त तेरी कौम तुझे अपने गांव से निकालती, जिस वक्त तेरे लोग तुझे अपने शहर से निकालते, अभी मेरे नबी ने नबूवत का दावा नहीं किया था, पहली वही उतरी है और पैगाम दिया जा रहा है कि एक दिन आएगा आपके दावत और तबलीग के बदले में यही मक्का के लोग जो आपको सादिक कह रहे हैं, जो आपको अमीन कह रहे हैं, जो आपको सबसे अच्छा कह रहे हैं, जैसे आप हक बात करोगे इनके अकीदे के खिलाफ बोलोगे, यही सारे लोग आपको अपने शहर से निकाल देंगे। मेरे आका ने फरमाया अवा मुखरिजी यहुम, क्या वो मुझे निकालने वाले हैं? फरमाया हाँ, तेरी तरह जो भी हक बात लेकर के आया है लोगों ने उससे दुश्मनी की है, लोगों ने उसको सताया है, लोगों ने उसे अपने गांव से निकाला है। पता ये चला नबी को पहले मालूम था मगर चेहरे पे गम न था, पेशानी पे सिकन न थी, बल्कि आप बड़ी तेजी के साथ डट कर कौम के सामने खुदा की वहदानियत की दावत दे रहे हैं। 360 खुदाओं की परस्तिश को गलत ठहरा रहे हैं, दलाइल पे दलाइल कायम कर रहे हैं। अहले मक्का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दलीलों का जवाब न दे पाए, मेरे आका जब कहीं समझाने जाते थे एक कजरी आंखों वाला पीछे खड़ा होता था, सामने मजमा होता था। मैं इन वहाबियों देवबंदियों से उन से पूछना चाहता हूँ मीलादुन नबी का मतलब तुमने क्या समझ रखा है? क्या ये बिदअत है? ऐ जालिमों तुमने बिदअत का मतलब क्या समझा? जो चीज बाद में हो रही हो तुम उसे अगर बिदअत कहते हो तो ये मदरसे देवबंद के क्या थे इससे पहले? क्या इसकी कोई नजीर, क्या कोई इसकी मिसाल नबी के जाहिरी हयात तैयबा में थी? नदवतुल उलमा की कोई वजूद था? ये तुम्हारे जितने मदरसे हैं, ये जितने तुम्हारे सिलेबस हैं, ये जो तुम्हारे फन की किताबें हैं, ये वसूले हदीस हो, वसूले फिक्र हो, मंतिक हो, फलसफा हो, फिक्र के वसूल हो और हदीसों की तकसीमात हो, सही सही लिआइनिही, सही लिगैरिही, सही लिजातिही, हसन हसन लिआइनिही, हसन लिगैरिही, तदलीस, मुअनअन, किताबत बिलक़ुवा, ये सारी रवायत हैं। ये जो उसूल हैं हदीसों के, ये जो उसूल हैं फिक़ह के, ये जो उसूल हैं तफसीर के, क्या ये सारी चीजों का कोई पता था नबी करीम के ज़ाहिरी जमाने में? नहीं, इसका पता ना था। क्या इसका पता था सहाबा के जमाने में? इसका कोई वजूद नहीं था। क्या इसका कोई वजूद था ताबईन के जमाने में? इसका कोई वजूद नहीं था। उन कर्नों में इन चीजों का वजूद नहीं था। लेकिन जब इस्लाम अरब की वादियों से बाहर निकला, वसूलो ग्रामर की जरूरत पड़ी अरबी समझने के लिए, वसूलो ग्रामर की जरूरत पड़ी कुरान को समझने के लिए, वसूलो ग्रामर की जरूरत पड़ी हदीसें समझने के लिए, वसूलो ग्रामर की जरूरत पड़ी फिक़ह को समझने के लिए, तो उलमाए रब्बानीयीन ने इसी कुरान से वसूल बनाए, इसी हदीस से वसूल बनाए, इसी कुरान से कवानीन बनाए। सहाबा की जिंदगी से आपने सनदों के वसूल तय किए, मतन के वसूल तय किए और उसके बाद वसूल तय होते गए। मैं इसी तरह कहना चाहता हूँ, आज तुम हमसे पूछते हो क्या झंडा फहराया जा रहा था? आज हमसे पूछते हो क्या माइक लगाया गया था? आज तुम हमसे पूछते हो क्या स्टेज सजाया गया था? स्टेज सजाया नहीं गया था, मगर मेरे नबी मक्का के अंदर जाते थे, जहां लोगों की भीड़ होती, आका खड़े हो जाते, सामने
मजमा होता, मेरे नबी खड़े होकर खुदा के तौहीद की दर्स देते, उन्हें खुदा की वहदानियत के बारे में बताते, इस्लाम के कवानीन सिखाते। जिस तरह आज ये वहाबी नबी के जिक्र मुबारक से रोकने की कोशिश करते हैं, इसी तरह इन भीड़ के पीछे अबू लहब खड़ा रहता था जो मेरे नबी की बुराइयां करता था। इनकी बातें ना सुनो, ये तो दीवाने हैं, इनकी बातें ना सुनो, ये तो मजनू हैं, इनकी बातें मत सुनो, ये तो पागल हैं, इनकी बातें मत सुनो, ये हमारे शहर के निकाले हुए हैं। मगर मेरे नबी अपनी बात सुनाए जा रहे थे। आज यही हाल तो है, हम जिक्र नबी कर रहे हैं, कल नबी कर रहे थे, आज वही बात हम कर रहे हैं। कल अबू जहल खड़ा होकर मना कर रहा था, आज ये अबू जहल की औलादें मना कर रही है, जिसको आला हजरत ने फरमाया निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। मेरे नबी जब दावत तबलीग करते थे, हर जगह अबू लहब खड़ा रहता था और मेरे नबी इधर समझाते, अबू लहब वहां से कहता देखो ये झूठे हैं, देखो ये दीवाने हैं माअज़ल्लाह, देखो ये मजनू है माअज़ल्लाह। इस तरह की वो गालियां देता था। मेरे नबी जब वहां से हटकर दूसरी तरफ जाते, अबू लहब पीछे पीछे वहां पहुंच जाता। जहां मेरे नबी जाते अबू लहब वहां पहुंच जाता। बोलो क्या सेम सेम हालत नहीं है? आज हम मजमा समझा रहे हैं, वही वाकया सुना रहे हैं, वही जिक्र सुना रहे हैं। टोंडा पीछे से कहता है ये बिदअती है, ये मुशरिक है, ये बिदअती है, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। आज वही बके जा रहे हैं, जुनून में क्या क्या बके जा रहे हैं, होश में बिल्कुल नहीं है। इनकी अक्ल का यही हाल है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह की कसम अगर नबी ना आते तो हमारा हाल क्या होता? जरा सोचो तो सही। वो आका आए हैं तब तो हमें कुछ पता चला है, मगर रब ने, याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो है कब्र बना के रखी है, अल्लाह ने जहन्नम बना के रखी है, अल्लाह ने जन्नत बना के रखी है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर पैदा किया, आंखें दी हैं, जबान दी है, दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो हमें पैदा किया है, कौन सा कमाल किया है हमने? कौन सा कमाल किया है हमने? ऐसी कौन सी खूबी है हम में? क्या अल्लाह का शुक्र बनता नहीं इस बात पर कि ए मेरे मौला तूने कुत्ता नहीं बनाया, तूने बकरी नहीं बनाई? अगर वो बनाता तो क्या करते? अगर वो बना देता तो क्या करते? अगर वो बना देता तो कोई कुछ ना कर सकता था। कोई बंदा आज खड़ा होकर कहे मैं फला के घर क्यों पैदा हो गया है, उसकी मजाल बोलने की। वो मालिक व मुख्तार है, उसके यहाँ किसी का नहीं चलता। अगर किसी का चलता है तो उसका प्यारा हबीब है। मगर हबीब की जिंदगी का आलम तो देखो, मुस्तफा चाहे तो क्या से क्या हो जाए, मगर नबी की शान तो देखो। गोया कि नबी करीम दावत व तबलीग के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना उनकी शान तो उनके आने से 500 साल पहले हजरत ईसा ने यूं बयान फरमाई कि जब वो झूलने में झूलेंगे तो चांद उनका खिलौना होगा, जब वो जवान होंगे तो चांद उनके कब्जे में होगा, जब वो झूलने में होंगे चांद खिलौना बना रहेगा, जब जवान होंगे तो चांद उनके कब्जे में होगा। चाहे तो उसे बाकी रखें, चाहे तो उसे तोड़ दें। और मेरे आका की आमद से 500 साल पहले हजरत ईसा मेरे नबी का जिक्र अपनी किताब में कर रहे हैं। और मेरा नबी जब पैदा हुआ हलीमा सादिया के घर में है, पंघोड़े में सोया हुआ है, आसमान का चांद हिल रहा है, हलीमा अपने आंगन में है। अचानक नजर पड़ी चांद पर, हैरान हो गई, कोई बड़ा हादसा हो रहा है, शायद कोई मामला हो जाए। घबरा गई कि बच्चा
प्यारा बच्चा बाहर सोया है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, भाग करके आई, देखा नबी मुस्कुरा रहे हैं, आसमान की तरफ उंगलियां हैं, यूं करते हैं तो चाँद यूं हो जाता है, यूं करते हैं तो चाँद यूं हो जाता है। हजरत हलीमा भी मुस्कुराने लगी। आला हजरत ने इसी को तो फरमाया, चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये मेरे आका की शान थी। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जवान होंगे तो चाँद इनके कंट्रोल में होगा, चाहे तो बाकी रखें, चाहे तो उसे तोड़ दें। मेरे आका जब जवान हुए, ऐलान नबूवत किया, मक्का वालों ने कहा, अगर नबी हो तो निशानी दिखाओ। आसमान के चाँद की तरफ उंगलियां उठाई हैं। बुखारी की रवायत में है, इन शक्कल क़मरो फी अहदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्कैन। मेरे नबी के जमाने में चाँद दो टुकड़ों में टूट कर अलग हो गया, एक पहाड़ी के इस तरफ, एक पहाड़ी के उस तरफ। मेरा रजा कहता है, आप इशारे से चाँद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी को अख्तियार का तो आलम ये है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो पूरे आने वाली क़यामत तक की अपनी उम्मत के उलमा को दर्स दे रहे हैं। सुनो सुनो, मोजिज़ा मैं दिखाऊंगा, मेरी उम्मत का कोई वली करामत दिखाएगा, लेकिन हर बंदे को मकामे विलायत में करामत का दर्जा मिले ये जरूरी नहीं है। लिहाजा दीन के रास्ते में अगर तकलीफें आ जाएं तो मैदान छोड़ करके भागना मत। दीन के रास्ते में लोग तुम्हें गालियां दें तो मेरी सुन्नत पर मुस्कुराना। जब दीन के रास्ते में तुम्हें मुसीबतों अलाम का शिकार होना पड़े तो मेरी सुन्नत को देखकर मुस्कुराना। आज तुम देख नहीं रहे हो, एयरपोर्टों पर उलमा को छेड़ा जा रहा है, उनकी दाढ़ियां देखकर तहकीकें ज्यादा की जा रही हैं, मगर क्या आज तक किसी सुन्नी आलिम को एयरपोर्ट के सफर से रोक लिया किसी ने? क्या किसी सुन्नी आलिम को कि ट्रेन के सफर से रोका गया? क्या किसी सुन्नी आलिम को सफर करने से डरते हुए देखा है? हम अपनी रिपोर्ट भी दिलवाते हैं, हम अपनी चिकन भी करवाते हैं, हमारी टोपियां उतरवा के चेक की जाती हैं, हमारे इमामे भी उतारे जाते हैं, हमें सफर में मुसीबतें होती हैं, हमारी दाढ़ियां देखकर हमारे साथ बदतमीजियां होती हैं, मगर अगर इन बदतमीजियों में सब्र ना करें तो कल क़यामत के दिन बिलाल के सामने जवाब क्या देंगे? कल क़यामत के दिन हजरत बिलाल के सामने जवाब क्या होगा? ए बिलाल हबशी, ये तेरी इशारों कुर्बानी का सदका है कि हमें भी ये हिम्मत और जौलानी आई है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम यहाँ खार हुए तारीख़ कुरान। ए मुसलमानों, इस्लाम, आज हमने इस्लाम के दर्स को छोड़ा है। जरा सी तकलीफ आई नमाजें छोड़ दी, जरा सा दर्द हुआ नमाज छोड़ दी, जरा सा पैर में दर्द हुआ कुर्सी पे बैठ गए, जरा सा और तकलीफ हुई तो घर बैठ गए, थोड़ा दवाइयां चलने की रोजा छोड़ दिया, मौका नहीं है दुकान खोलने के कुरान पढ़ना बंद कर दिया, जलसे में आना बंद कर दिया। अगर मैं पूछना चाहता हूँ दीन कितना सीखा है हमारी कौम ने, हमारी कौम ने दीन कितना सीखा है? मेरे नबी फरमाते हैं, तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन का सीखना फर्ज है। कितना सीखना फर्ज है? बच्चा बालिग हुआ है, 7 साल की उम्र हुई, आका फरमाते हैं मुरू सुबियानकुम बिस्सलाती इदा बलिगू सबआ वद्रिबूहुम इदा बलिगू अशरा। जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए मार कर नमाज पढ़ाओ अगर नमाज ना पढ़े। आज बाप 50 साल का नमाज नहीं पढ़ता, बाप को रोजा वजू का सलीका मालूम नहीं है। हदीस का मतलब समझे, बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का उसे हुक्म दो। पता ये चला नमाज से पहले तहारत जानना जरूरी है, नमाज से पहले गुस्ल के फराइज जानना जरूरी है, नमाज से पहले नमाज के वाजिबात जानना जरूरी है, नमाज से पहले क़िरात के मसाइल जानना जरूरी है, नमाज से पहले वजू के मसाइल जानना जरूरी है, नमाज से पहले खुद उसकी तहारत के मसाइल जानना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपका बच्चा 7 साल का हुआ है उससे पहले उससे वजू का ढंग मालूम होना चाहिए। 7 साल का बच्चा है उससे पहले कुरान को बखारिज के साथ पढ़ना उसे मालूम होना चाहिए। आपका बच्चा 7 साल का हुआ है उससे पहले वजू के फराइज मालूम होने चाहिए। आपका बच्चा 7 साल का हुआ है उससे पहले उसे गुस्ल के फराइज मालूम होने चाहिए, उसे नमाज के मसाइल मालूम होना चाहिए, वाजिबात का पता होना चाहिए। मगर 7 साल का बच्चा हो गया, मोबाइल चलाना जानता है, ऐप जानता है, सब कुछ जानता है, सारी चीजें वो जानता है, रास्ते जानता है, साइकिल चलाना जानता है, घर के रास्ते जानता है, पैसे गिनना जानता है, गेम चलाना जानता है,
आज अगर हमारे बच्चों को कुछ नहीं मालूम तो सिर्फ यही नहीं मालूम है कि वजू में कितने फर्ज हैं। अभी तो 7 ही साल का है मौलाना साहब, यही तो 7 ही साल का है मौलाना साहब, अभी तो 6 ही साल का है मौलाना साहब। अल्लाहु अकबर। ये बताओ अगर ये हमारा हश्र होगा तो क्या हम नबी की सुन्नत पे जिंदगी गुजार रहे हैं? कयामत के दिन रब की बारगाह में जब मुस्तफा के सामने हाजिर होगी तो हम किस मुंह से हाजिर होंगे? काबा न तरसम नरसी काबा इराकी राहे की तुम रवीब तुर्किस्तान, रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। कुरान कहता वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम इतनी मुश्किलें नहीं उठा सकते। मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस दीन मतीन की तबलीग के लिए आपने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, कितने दर्द झेले हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं। 40 लोग मुसलमान हो गए। मेरे आका ने फरमाया अभी इस्लाम का ऐलान नहीं करना है, खामोशी से नमाजें पढ़ी जाएं। सोचिए एक दौर वो था जब नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, वो भी एक दौर था जब ऐलानिया अजान नहीं दी जा सकती थी, वो भी एक दौर था जब ऐलानिया नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी। नमाज का वक्त होता सारे मुसलमान बिखर जाते, एक एक करके पहाड़ियों में चले जाते और पहाड़ों में जाकर नमाज पढ़ते थे, छुप करके रात की तन्हाइयों में नमाज पढ़ते थे। आज तुम्हें मस्जिदों में आने से किसने रोका है? तुम्हें अजान देने से किसने रोका है? कुरान पढ़ने से किसने रोका है? तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की बातें करने से किसने रोका है? अगर रोका है तो खुद मुसलमानों ने रोका है, रोका है तो खुद हमने रोका है। अजान की बेइज्जती हमने की है, तौहीन हमने नमाजों की है, कुरान की हमने तौहीन की है। कुफ्र का हुक्म तो नहीं लगा सकता क्योंकि जब तक दलील मुतय्यन ना हो हुक्म नहीं दिया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा मौजूद हैं, अगर अजान हो तो कुरान की तिलावत बंद कर दी जाए, अगर अजान हो दरसगाह बंद की जाए, अगर अजान हो अल्लाह का जिक्र बंद कर दिया जाए, अगर अजान हो तो काम बंद कर दिया जाए। ए सुन्नी नौजवानों, फेसबुक और यूट्यूब पर चलने वाले मौलवियों के चक्कर में फंसने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजान होने में तुम्हारा यूट्यूब नहीं चलता, अजान होने में तुम फेसबुक नहीं चलाते, अजान होने में तुम्हारे घर में सिनेमा नहीं चलता, अजान होने में तुम्हारे घर में टीवियां नहीं चलती है, अजान होने में बैठ बैठ कर हमारा नौजवान पंचायतें नहीं करता। जब हमने अपनी अजानों की तौहीन कर डाली है तो बताओ गैरों से शिकवा कैसा है? गैरों से किसवा कैसा? हमने तो खुद ही अपने आप को दिल के फफोले जल गए, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। आज हमारा हश्र क्या है? हमने सिनेमा देख देख करके, वीडियो देख देख कर आलिमों को पहचानने की कोशिश की है। ए मुसलमानों याद रखो, ऐसे इसी के लिए मेरे आका और सहाबा छुप कर नमाज पढ़ते थे। तो हम बैठ कर बोलते हो हालात खराब हैं। एक जुब्बा कुब्बा वाला मौलवी आकर कहने लगता है मुसलमानों की हालत खराब है। अरे जालिमों, मुसलमानों की हालत गैरों ने खराब नहीं की है, बल्कि मुसलमानों की हालत के खुद जिम्मेदार ये मुसलमान है, क्योंकि अजानों की तौहीन उन्होंने नहीं, अजानों की तौहीन हमारी कौम ने किया। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब मेरे नबी की हदीस है कि तुम अजान जहां भी रहो दो, जहां जहां तक आवाज जाती है। मेरे नबी फरमाते, साहबा की जमात मौजूद है, आका फरमाते बुखारी शरीफ की रिवायत, ए साहबा तुम कहीं भी रहो अजान दो, तुम्हारे अजान की आवाज जहां जहां तक जाएगी, दरख्त सुनेगा वो भी तुम्हारा गवाह बनेगा, परिंदे सुनेंगे वो भी तुम्हारे गवाह बनेंगे, जिन्नात सुनेंगे वो तुम्हारे गवाह बनेंगे, इंसान सुनेंगे वो तुम्हारे गवाह बनेंगे, हिरन सुनेगी वो तुम्हारा गवाह, जानवर सुनेंगे, क़यामत के दिन सब ये सब गुनाह तुम्हारे गवाह बनेंगे। और मेरे आका फरमाते हैं जब इदा अद्दनल मुअद्दिन फअदबर शैतान 20 मीला, जब मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान 20 मील भागता है। 20 × 3 आप जोड़ करके देखो, शैतान अजान की आवाज सुनकर कितने किलोमीटर दूर भागता है। अगर हमने अजानों की इज्जत की होती तो आज कोई शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं होता। आज वो इसलिए खड़े हैं कि हमने खुद शैतान बनकर और अजान की इज्जतों को पावल।
तो बैठा हुआ है, हम खुद ही ये काम कर रहे हैं। जरा सोचे तो सही, हम किस मुंह से खड़े होंगे मुस्तफा के सामने। जब बिलाल अबू बकर के साथ मेरा नबी हरम काबा में दाखिल हुआ और अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, आज मैं कलमे का ऐलान कर दूंगा, आज मैं इस्लाम का ऐलान कर दूंगा। आका ने कहा अबू बकर रुको रुको, अभी वक्त नहीं है। मगर उस वक्त अबू बकर पर अलग ही जोश सवार था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया आका आज मैं करूंगा। मगर जैसे कहा ऐलान कर दिया, ए हरम काबा में बैठे काफिरों सुनो, अल्लाह एक है, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कलमा पढ़कर इस्लाम ले आओ, तुम जन्नत में चले जाओगे, तुमको सलामती मिल जाएगी। हदीस शरीफ में आता है हजरत अबू बकर ने जैसे ऐलान किया, मक्का में मौजूद सारे काफिर हजरत अबू बकर के टूट पड़े। ये पहली मॉब लिंचिंग थी इस्लाम में, जब हजरत अबू बकर पर लोग टूटे हैं। इतना मारा इतना मारा। कौन अबू बकर है जिसे मक्का के लोग शरीफों का सरदार कहते थे? कौन अबू बकर जो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता था? कौन अबू बकर जिसकी शराफत खानदानी अजमत मक्का में मुसल्लम थी? मगर आज इस्लाम का ऐलान करने की बिना पर अबू बकर को इतना मारा गया, सर फट गया, खून बहने लगा, बेहोश होकर गिर गए। मेरे नबी को सहाबा ने बचाया और लेकर के जाके दार अरकम में गए। अबू बकर बेहोश है। इतने में पूरे खानदान के लोग अबू बकर के आ गए। अबू बकर की इस्लामी मोहब्बत में नहीं, खानदानी मोहब्बत में आए थे। वो सारे के सारे लोग आ गए, तलवारें निकाल ली। किसने माना अबू बकर को? हमारे खानदान का फर्द है, अगर अबू बकर मर गए तो जिसने जिसने भी हमला किया उसकी गर्दनें हम मारेंगे। हजरत अबू बकर को घर ले जाया गया, सुला दिया गया। अबू बकर सो गए हैं। आप दोपहर हो रही है, अब वो बेदार हूं और पूरे मक्का में खानदान के लोग ऐलान कर रहे हैं वल्लाह अगर अबू बकर मर गए तो जिन जिन ने हमला किया गर्दन हम बदले में मारेंगे। दोपहर का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर को होश आया। होश आता है, होश आता है और आते ही पूछते हैं जरा मुझे बताओ प्यारे आका मेरे नबी का हाल क्या है? प्यारे आका मेरे नबी का हाल क्या है? खानदान के कुछ लोग गुस्से में इसलिए चले गए कि इन्हीं की वजह से मार खाया है और होश आते ही पहले उन्हीं का नाम ले रहा है। अल्लाह अल्लाह, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये इश्क का दीवाना है, ये मोहब्बत का दीवाना है। इसी को तो आला हज़रत फरमाते हैं, होश में जो न हो फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? अबू बकर ने पूछा मुस्तफा कैसे हैं? करूं तेरे नाम पे जा फेदा, नेक जान दो जहां फेदा, दो जहां से भी ना हो नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाहु अकबर। खानदान के कुछ लोग तो इसलिए चले गए चलो होश आ गया बच जाएंगे। कुछ लोग गुस्से में चले गए कि देखो जिनकी वजह से मार खाया है, होश आते ही उनका भी नाम ले रहा है, चले गए। मगर माँ सामने आई, माँ की ममता प्यार से कहती है बेटे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मार पड़ी है, जरा दूध पी ले। मेरे आका ने फरमाया वल्लाह मैं अपने मुंह में एक घूंट का पानी भी, एक पानी घूंट भी ना उतार, एक घूंट पानी भी ना उतारूंगा जब तक कि मुझे ना पता चल जाए कि मेरे आका कैसे हैं, जब तक मुझे खबर ना मिले कि रसूलुल्लाह कैसे हैं। अब बेकरारी चल रही है। इतने में हजरत उमर की बहन जो ईमान ला चुकी थी, अबू बकर उमर अभी ईमान न लाए थे, वो आई छुपती छुपाती, करीब आई, छुपती हुई आई, हजरत अबू बकर की माँ के करीब आई, पूछा कहाँ है? कहा अंदर है। तशरीफ ले गए, उन्होंने सामने खड़ी हुई। हजरत अबू बकर ने जैसे देखा पूछा बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं? बहन ने कहा माँ की तरफ इशारा किया, आपकी माँ ईमान नहीं लाई है, मैं कैसे बताऊं रसूलुल्लाह कहाँ है? हजरत अबू बकर कहते हैं वो मेरी माँ है, बता दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फरमाया दारे अरकम में सलामत है। जैसे सुनना था माँ मुस्कुराने लगी, कहने लगी बेटे अब तो खबर मिल गई, आका सलामत है तेरे, ले अब पी ले। मैं घूंट नहीं उतार सकता हलक के नीचे जब तक मैं अपनी आंखों से नबी को देख न लूं। दो कदम चलने की भी आस, दो कदम चलने की भी ताब नहीं है मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है, क्या मैं जाता हूँ? कहा नहीं जब तक देखूंगा नहीं पीऊंगा नहीं पानी। कहा कैसे ले जाएं बेटे, दिन में सब देख लेंगे, शाम ढली है। हजरत अबू बकर सहारा लेकर पैर जमीन पर घसीटते हुए पहाड़ियों के ऊपर गए हैं। अबू बकर को जरा देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह ये इश्क दुनिया में कोई नहीं ला सकता है, इसीलिए अबू बकर जैसा ईमान किसी के पास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं
हैं, मैंने जिसे भी कलमे की दावत दी हर किसी ने पशो पेश किया, ई वो आंकी तरद्दुद किया सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के। किसी ने कहा कल देखता हूं, आज देखता हूं, देखूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये दिखाओ वो दिखाओ, मगर अबू बकर एक ऐसा था, इब्ने हज़म बैठा था, उसकी लौंडी आई, कहने लगी तेरी फूफी आजकल अजब अजब बातें कर रही है कि उसके शौहर मोहम्मद पर वही आती है, वो रसूल है। हजरत अबू बकर बैठे सुन रहे थे, खिसक गए, घूम कर आका के पास आए, फरमाया बताइए कि आप पर वही आती है, आप रसूल है? हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर वही आती है। हाथ बढ़ाइए, अबू बकर कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। औरों को नबी ने इस्लाम पेश किया, औरों ने तरद्दुद किया, मगर मेरे अबू बकर नबी से पूछ कर कलमा पढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह वही आती है? हाँ कलमा पढ़ना। ये अबू बकर का ईमान है, और इतना बड़ा ईमान अल्लाह अल्लाह। हजरत अकील हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, हजरत मौला मुश्किल कुशा के भाई हैं। बहस हो गई हजरत अबू बकर में, हजरत अकील में। मेरे अबू बकर ने रिश्ते का ख्याल करते हुए कि नबी के चाचा के बेटे हैं, छोड़ कुछ बात नहीं की, आका की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अकील से मेरा झगड़ा हो गया है, बहस हो गई, ऐसा ऐसा मुझे अकील ने कहा, मगर मैंने आपके रिश्ते का ख्याल करते हुए कुछ नहीं कहा। मेरे आका ने कहा अबू बकर बैठ जाओ, अबू बकर बैठ जाओ, बैठ गए। हजरत अकील आए, मेरे नबी जलाल में चेहरा सुर्ख है गुस्से से, इरशाद फरमाए हल तारिकून अली साहिबी, मेरे साथी को मेरे लिए छोड़ोगे नहीं तो छोड़ दो, मेरे दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो, मेरे साथी को मेरे लिए। अल्लाह की कसम जब मैंने तौहीद की दावत दी थी तुमने झुठलाया था, अबू बकर है जिसने मुझे अपनाया था, तुमने अपनी माल दौलत से तबलीग को रोका था, अबू बकर ने अपने जानो माल से मेरी मदद की। हजरत उमर से झगड़ा हो गया, मेरे आका ने फरमाया अबू उमर तुम मेरे अबू बकर से लड़ोगे? अबू बकर मेरा साथी है, ज़खार में मेरा साथी है, हौस में मेरा साथी है, अबू बकर को मेरे लिए छोड़ दो। अल्लाह की कसम अबू बकर का दरवाजा वो है जिसके दरवाजे पर नूर है, अबू बकर का दरवाजा वो है जिसके दरवाजे पर हिदायत है, अबू बकर के दरवाजे पर रोशनी है। तुम में से सबके दरवाजों पर जुल्मत थी, यही तो मुस्तफा है तो जुल्मतें मिटी हैं, चमक जिसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत अबू बकर का इश्क देखो, क्या कुर्बानियां इसीलिए दी थी, अल्लाहु अकबर। क्या हजरत बिलाल ने अज़ानें इसीलिए दी थी, क्या अबू बकर ने कुर्बानियां इसीलिए दी थी, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के लम्हात इसीलिए बिताए थे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़े फेंके गए, आका ने सब्र किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 साल अबू तालिब की घाटी में मेरे नबी को मुसलमानों को बंद कर दिया गया, और 3 साल तक। आज थोड़ी सी तकलीफें हुई, दाढ़ियां छिला ली हमने, लोग मजाक करने लगे तो हमने अपने इस्लामी लिबास उतार दिए, लोग हमें शादियों में बुरा भला कहेंगे तो हमने शादियों को मगरबी दुनिया का खजाना बना दिया, खिलौना बना दिया। आज हमारा हाल क्या है, हम दुनिया में फिट होने के लिए क्या कर रहे हैं, मगर मेरे नबी को और कलमा पढ़ने वालों को 3 साल तक शैब अबी तालिब में, अबू तालिब की घाटी में बंद कर दिया गया, सोशल बाइकाट, खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, राशन बंद कर दिया गया, दवाएं बंद कर दी गई, कुछ नहीं मिल रहा है। करबला में तो सिर्फ 3 दिन बंद था, हजरत उस्मान गनी पर तो सिर्फ 2 दिन 3 दिन बंद थे, मगर मेरा नबी जो हौज़े कौसर का मालिक है, मेरा नबी जो इस कायनात का मालिक है, ये उसकी जिंदगी थी जिसने उस जिंदगी पर अमल करके अपनी उम्मत को बता दिया कि अगर ऐसे लम्हात आए तो ये मत देखना कि मैंने उंगलियों से पानी निकाला था, तब ये मत देखना कि मेरे उंगलियों से पानी निकले तो 1.5 लाख तक लोग भी सैराब हो सकते, मेरी उंगलियों से निकलने वाला पानी ये मत देखना एक प्याला दूध मैं सबको पिला दूं, ये मेरी एक शान है, चांद को 2 टुकड़े कर दूं, ये मुस्तफा की शान है, उंगलियों के घाइयों से पानी बहा दे, ये शान मुस्तफा है, लुआबे दहन डाल दे तो खारी कुआं मीठा बन जाए, ये मुस्तफा की अपनी शान है। जब अपनी बेटी को पाला है तो रिश्ते के लिए जब दिया हजरत अली को, एक दिन आई सैयदा फातिमा और कहने लगी या रसूल अल्लाह
मैं ही पानी खींचती हूँ, मैं ही चक्की चलाती हूँ, मैं ही अली के बिस्तरे झाड़ती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, आग फूंक कर जलाती हूँ। मेरे हाथों को देख लो, पानी का मशकीजा ढोने से मेरे कंधे की हालत देख लो। या रसूल अल्लाह, सुना है कुछ नौकरानी आई हैं, कुछ बांदियां आई हैं, कुछ गुलाम आए हैं। अच्छा, कुछ गुलाम आए हैं, कुछ गुलाम आए हैं, कुछ बांदियां आई हैं। या रसूल अल्लाह, कुछ नौकर दे दीजिए, कुछ नौकरानी दे दीजिए। मैं खत्म करना चाहता हूं अपनी बात को। आपकी तो गुफ्तगू आधा घंटे की होती है, इतनी तकरीरें तो मैं खड़े होकर आप बोलता हूं, बैठकर नहीं। खैर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शहजादी आई, कहा या रसूल अल्लाह, नौकरानी दे दो कोई। सुना आई हैं, गुलाम दे दो, काम में हाथ बटा लेगा। मशकीज़े कंधे पे ढोती हूँ, हाथ से चक्की चलाती हूँ, मदद के लिए खिदमत हो जाएगी। मेरे आका ने कहा, बेटा, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ ले, ये तेरा बाप दे रहा है तुझे। ये लौंडियां मत मांग, ये बांदियां मत मांग, गुलाम मत मांग, उहुद के यतीमों के लिए है। ये तो मेरे नबी की परवरिश थी, जो तालीम थी उम्मत को कि ए लोगों, अपनी बेटियों को ऐसे पालना, अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज की दुनिया की रंगीनियां दिखाकर उन्हें आवारा मत बनाया करो, उन्हें आजाद मत बनाया करो, उन्हें गुस्ताख मत बनाया करो। उन्हें सिखाओ बाप की खिदमत क्या होती है, माँ का मकाम क्या होता है, शौहर का अदब क्या होता है, जिंदगी गुजारने के तरीके क्या होते हैं। मगर वही नबी जब फातिमा रोती है ना, तो कलेजा फटता है। फरमाते फातिमा तो पता तुम मिन्नी युरीबिनी मा अराबा युदीनी मनादा है। फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिससे फातिमा खुश होती है ना, मुझे भी खुशी होती है। फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिस चीज से फातिमा को दर्द होता है, उस चीज से मुझे भी दर्द होता है। या रसूल अल्लाह, चक्कियां चला रही थी फातिमा तो दर्द नहीं हो रहा था, जब बिस्तर लगा रही थी दर्द नहीं हो रहा था। तो ये हदीसें हमें ये बता रही हैं, एक है तरबियत, एक है तरबियत और एक है इज़्ज़तों का मकाम। फातिमा का दर्द मेरा दर्द है। जब उसे इज्जतों का मकाम देना हुआ तो मेरा इख्तियार देखो, एक लौडी गुलाम नहीं, मैं जन्नत की सारी हूरें फातिमा की खिदमत में लगा दो। और दुनिया देखेगी कयामत के दिन कि जब फातिमा पुलसिरात से गुजरेगी तो आदम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान मौजूद होंगे। एक आवाज आएगी, या साहबल जमाई नक्किसू रुऊसकुम वगद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अल सिरात। ए महशर के लोगों, सर झुकाओ, आंखें बंद करो, इसलिए कि फातिमा बिन्त मुहम्मद पुलसिरात से गुजरने वाली है। 70,000 हूरों के साथ सैयदा तैयबा ताहिरा पुलसिरात से बिजली चमकती की तरह गुजर जाएंगी। जब मकाम आज़मत देना हुआ मेरे मुस्तफा को, तो इरशाद फरमाते हैं, अमा तरदे अन तकूने सय्यदत निसाए अहली जन्नह। ए मेरी बेटी फातिमा, क्या इससे तू राजी नहीं? जा चक्की अपने हाथों से पीस, जा चक्की अपने हाथों से पीस, ताकि आने वाली कल की बेटियां अपने शौहरों के सामने खड़े होकर ये न कह सके कि सैयदा फातिमा ने नहीं किया था तो मैं क्यों करूं। कल की बेटियां खड़े होकर न करे, शौहरों की खिदमत का इनकार कर दे कि जब सैयदा ने न किया था तो हम क्यों करें। ए फातिमा, हमारी जिंदगी उम्मत के दर्श के लिए है, मकाम आज़मत तो तेरा ये है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती और औरतों की सरदार है। सैयदा फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, फिर हजरत मरियम तिलका निसाउ आलमिहा, वो अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं, तो पूरी कायनात की औरतों की सरदार है। या मकाम आज़मत तो मुस्तफा की जिंदगी, वहां बड़ो ये मत समझना कि मुस्तफा का मकाम यही है।
ये तो हम गरीबों के लिए था, हम निकम्मों के लिए था, हम नाकारों के लिए था। ए मुसलमानों, ये हमारे लिए था। वरना जो नबी 3 साल तक शअबे अबी तालिब में महसूर रहा हो, जिसके ऊपर पानी खाना बंद कर दिया गया हो, जब वो देने पे आता है अल्लाह की कसम, काला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हाँ, जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। मुसलमानों, ताइफ की वादियों में कंकर और पत्थर मेरे नबी ने इसलिए नहीं खाए थे कि आज 1500 साल के बाद कोई टोपी कुर्ते वाला उनके इल्मे गैब पर आवाज भक्तियां कसे, उनके मिलाद के जिक्र को शिर्क बिदअत कहे। आज कोई दो टांग का मुल्ला उनकी अजमतों के खिलाफ बोले, मेरे नबी ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। जहां मेरे नबी पर पत्थर बरसाए के दंदाने मुबारक शहीद हुए, वहीं मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से अब्दुल्ला इब्ने अतीक के टूटे हुए पैर को भी ठीक किया है। जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे और प्यासे रहे, वहीं जंगे ग़ज़वे खैबर के मौके पर हजारों सहाबा को एक बकरी के बच्चे और 2 किलो आटे में खिलाकर शहरात कर दिया। जहां मेरे नबी प्यासे रहे, वहीं एक प्याला दूध में अबू हुरैरा के हाथों 70 सहाबा के पेट भर दिए। क्यों जनाबे अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। नबी का अखलाक ये ना बताओ बड़े सच्चे थे, जनाब हमारे हजरत भी बड़े सच्चे हैं। नबी की सीरत ये ना बताओ कि वो बड़े सखी थे, इसलिए कि हमारे गांव का सेठ भी बड़ा सखी है। नबी का कमाल ये ना बताओ कि वो बहुत ही नरम दिल थे, इसलिए कि गांव में सैकड़ों मिल जाएंगे नरम दिल। काफिर भी मिल जाएगा, यहूदी भी मिल जाएगा, क्रिश्चियन भी मिल जाएगा, सखी बहुत मिलेंगे, झूठ सच बोलने वाले बहुत मिलेंगे, मददगार बहुत मिलेंगे, सखी बहुत मिलेंगे, अच्छे लोग बहुत मिलेंगे। मेरे नबी की सीरत तो ये है कि आसमान पे चांद को 2 टुकड़े जिसने किया है। नबी की सीरत वो है जिसने डूबे हुए सूरज को वापस फेर दिया है। नबी की सीरत ये है जिसने उंगलियों के खाइयों से पानी के चश्मे जारी किए। बख्तिलाफ रिवायत 1800 सहाबा ने पानी पी डाला। मेरे नबी की सीरत ये है कि अपना लुआबे दहन डाला है तो कतादा की आंखें खूबसूरत हो गई। लुआबे दहन डाला है तो कुएं का खारा पानी मीठा हो गया है। नबी की सीरत ये है कि वो अपना थूक जहां लगा दें जिंदगी भर जिस्म से खुशबू ना जाए। खत्म हो गया वक्त तो सुना दूं, खत्म कर दूं? नहीं, पुलिस वाले मना कर रहे हैं भाई, सोचना पड़ेगा। फिर कभी मौका 2 घंटे का रखो तब सुनाओ। ए सुन्नियों, अपना ईमान बचाओ। ये जो जलसे हैं ना, आज से नहीं हो रहे, समझ रहे हो कि नहीं? ताजु शरिया फरमाते हैं ना कि खूब सूझी, आला हज़रत फरमाते हैं, खूब सूझी है अंधे को शोरबे से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग, है ना? ऐसे अंधे शेख जी की अक्ल चौपायों को 2 बैठे हकीमे थानवी। मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, इनकी आंखें बंद हैं। अगर वक्त होता तो मैं बताता कि नबी की मजलिस सजी है ऐसे मदीना में एक मजलिस सजी थी, नबी बैठे थे, सामने सहाबा थे। बस इतना फर्क है कि वहां सुनने वाले सहाबी थे, सुनाने वाला नबी था। फर्क इतना था कि वो मस्जिद थी और मिंबर यूं था, वहां माइक न था, कुर्सियां न थी। मगर मेरे नबी तो फरमाते हैं जुइलत लियल अर्द कुल्लहा मस्जिदा। हर नबी की उम्मतों को नमाज पढ़ने की जगह खास थी, मगर ये करम है मुस्तफ़ा का कि नबी के लिए पूरी रूए ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। तो ये मत कहना कि ये मस्जिद नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ ले तेरी नमाज हो जाएगी। नमाज यहाँ पढ़ ले नमाज हो जाएगी। मजलिस सजी थी, 2 मजलिसें अलग अलग मौकों पर बार बार सजी थी। एक मजलिस सजी, नबी आगे बैठे हैं, मिंबर नबी ने लगवाया
नबी ने खुद मिंबर मंगवाया, मिंबर लगवाया, इसका मतलब मिंबर वहां नहीं था, लाके लगाया गया। नबी सामने बैठे, सहाबा के बीच में मिंबर पे खड़ा हुआ। थोड़ी देर पहले आप सामने थे, मैं नहीं था, मैं आता तो मैं नीचे मैं भी बैठ जाता। एक मिंबर पे कौन था? कैफी साहब नात पढ़ रहे थे, आप वाह वाह कह रहे थे। एक ऐसा ही समा मदीना में था, नबी ने मिंबर लगाया, मजमे में बैठ गए सामने और हस्सान से कहा खड़े हो जाओ। हस्सान खड़े हुए। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान मिंबर फिल मस्जिद, मेरे नबी हस्सान के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाते थे। वह हस्सान काना यकूम अलैहि क़ाइमा, हस्सान उस पर खड़े होते थे और नबी की नात पढ़ते थे। पढ़ता था हस्सान, सुनते थे मुस्तफ़ा। सामने सहाबा नबी की तारीफ, याद रखना, नबी की तारीफ और नबी के दुश्मनों की बुराई करते थे। कहाँ करते थे? मस्जिद में करते थे। आपको मिलेंगे काय को मस्जिद में ऐसा बोलना, काय को मस्जिद में ऐसा बोलना। नबी जैसा अखलाक़ अजीम वाला बंदा, अल्लाह का पाकी वो अब्दे खास, और सहाबा मौजूद, खुदा का घर है। और वहां हस्सान नबी की तारीफ और मुस्तफा के दुश्मनों की बुराई। नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल क़ुद्स, ऐ अल्लाह जिब्रील अमी के जरिए हस्सान की मदद फरमा। जब तक वो तेरे नबी की तारीफ करता हो और जब तक वो तेरे नबी के दुश्मनों की हिजो करता हो, तू हस्सान की मदद कर। अब दूसरी हदीस किसी दूसरे वक्त ये सुना रहा है, कौन मदद करे? पता चला मस्जिद में गुस्ताखी रसूल का रद्द, ये हस्सान की सुन्नत है। बैठकर सुनना मुस्तफा और सहाबा की सुन्नत है। बैठकर सुनना मुस्तफा और सहाबा की सुन्नत है। और जो इमाम मस्जिद में नबी की अजमतों का चर्चा करे और नबी के गुस्ताखों का रद्द करे, मुस्तफा की दुआ ये है कि जिब्रील उसकी मदद करेंगे, और जिसकी मदद जिब्रील करे, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। ऐ इमाम अहमद रज़ा, अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में दिल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इसीलिए तो कहा वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, सब उससे जलने वालों के गुल हो गए चिराग।